कोरोना काल के बाद कल से बिहार में बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि तमाम तरह के इस बार मुद्दे हैं जो इस बार उठने वाले हैं विपक्षों के द्वारा। कल एक आरक्षण का मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ा था। जेडीयू के प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई थी। लगातार यह कहा जा रहा था कि जिनको आरक्षण मिल गया है, अगर उनको नौकरी मिल जाती है तो फिर आगे वाले जो परिवार हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। हमारे साथ पालीगंज से विधायक है संदीप सौरभ, उनसे बात करते हैं। कल जब बिहार बजट सत्र की शुरुआत होगी तो किन मुद्दों को आप लोग उठाने का काम करें? देखिए, देश का जो सबसे ज्वलन सवाल आज के समय में है, उन सवालों को तो विधानसभा में जनता के पक्ष से हम लोग रखेंगे। जैसे आप देश में देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लोग कर रहे हैं, तो एक तो इस बात को लेकर के सरकार को हम घेरेंगे। दूसरी बात है कि सरकार लगातार लोकतांत्रिक आंदोलनों के ऊपर हमलावर जिस तरीके से हो रही है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो। हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में एक सर्कुलर आया है जिसमें सरकार कह रही है कि हम प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ अगर FIR दर्ज हो जाएगा तो हम उनको नौकरी नहीं देंगे कभी और ठेका नहीं देंगे। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र के भीतर असहमति की जो आवाज़ें हैं उनको खामोश करने की तैयारी सरकार की है, तो इसके खिलाफ तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। बिहार में लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था एकदम ढुलमुल रूप में है। उसका बजट कम है, बजट के अंदर करप्शन बहुत है। प्लस आप देखिए कि हायर एजुकेशन, जिसको ग्रेजुएशन के बाद की जो पढ़ाई है, तो बिहार में नीतीश बाबू 15 साल से हैं सत्ता में, लेकिन आज भी स्नातक की जो पढ़ाई 3 साल में होनी चाहिए वो 6 साल लग जा रहे हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय में मास्टर्स की पढ़ाई जो है वो 2 साल के बजाय 4 साल लग जा रहे हैं। तो ये तो संकट है। रोज़गार का संकट बिहार के अंदर है, जहाँ पे सरकार ने चुनाव के समय कहा भी था कि हम 19 लाख रोज़गार देंगे अगर सत्ता में आएंगे। तो अब सरकार सत्ता में आ गई है और बिहार में लाखों पद खाली हैं, तो हम तो ये मांग उठाएंगे कि उन पदों को आप भरिए। कब उसको भरेंगे आप बताइए। तो रोज़गार 19 लाख अगर सरकार दे तो आप समझिए कि इससे शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ शिक्षक आ जाएंगे। आपका स्वास्थ्य का जो संकट है, जहाँ डॉक्टर नर्स नहीं है, स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, तो वो पद भी भर जाएंगे अगर। और साथ ही साथ जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी जो ऑफिसेज़ हैं, उन तमाम जगहों पे कर्मचारियों की भारी कमी है और बिहार SSC की बहाली लंबे समय से रुकी हुई है। तो एक पूरा पैकेज हमारे पास है जिसमें देश के अभी के ज्वलन सवाल, और ख़ास करके अभी कहिए कि जो एक नया संकट आया है, डीजल पेट्रोल का दाम जिस तरीके से हर दिन बढ़ रहे हैं, और राजस्थान में देखिए कि 100 रुपये क्रॉस कर गए हैं। तो सरकार एक तो डीजल पेट्रोल को लेकर के अपनी पॉलिसी पर विचार करे दोबारा से, क्योंकि इसमें फ़ायदा सरकार को जा रहा है, टैक्स सरकार को जा रहा है। क्योंकि दुनिया में सबसे कच्चे तेलों का सबसे सस्ता दाम आज के समय में, इतना सस्ता कभी था नहीं। तो दुनिया में कच्चे तेल का दाम घट रहा है, लेकिन बिहार के अंदर और देश के अंदर कच्चे तेलों का दाम और डीजल और पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार आप महागठबंधन के घटक दल से आते हैं। कल जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने एक सवाल खड़ा किया था आरक्षण को लेकर के। उन्होंने कहा कि लालू यादव जब से आए तब से बिहार में आरक्षण खत्म हो गया। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? ये तो जदयू का अपना बेतुका बयान है, बोलने का तो पैसा लगता नहीं है। आरक्षण जो ख़त्म करने की तैयारी है वो असल में केंद्र सरकार की है। भाजपा और RSS की राजनीति में ये है। वो जिस तरीके से संविधान की अवहेलना करके मनुस्मृति को आगे रखना चाहते हैं, वहाँ तो आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और आरक्षण क्रमशः कमज़ोर किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से, तमाम तरह के अदालतों के फरमान से आरक्षण को कमज़ोर किया जा रहा है। उसमें बीच में माने बगैर देश के अंदर बहस करवाए अचानक से EWS आरक्षण लाया गया था, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे, और उसके नाम पे दुनिया भर का धांधली भी चल रहा है बिहार के अंदर और देश के अंदर। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आरक्षण किस मकसद से दिया गया है। अगर उसका पैमाना सामाजिक पिछड़ापन है तो उस पैमाने को संवैधानिक माना जाए। अगर देश के कानून ने, देश के संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया, उसमें बार बार ये लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये लोग आरक्षण को कम करना खुद ही चाह रहे हैं। सरकार का तो एजेंडा है आरक्षण को ख़त्म करेंगे। चलिए, तो पालीगंज से विधायक है संदीप सौरभ, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि कल जब बिहार का बजट सत्र की शुरुआत होगी तो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा। तो आप बने रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। फर्स्ट बिहार झारखंड पे आपको लगातार अपडेट मिलेगा। धन्यवाद।